क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि यूपीएससी का आप कुछ भी रैंडम आ रहा है या कुछ भी, आप ऐसे एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। और जो ऑप्शनल आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, चूंकि मेरा, और अधिक से अधिक उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करना चाहिए कि टू द पॉइंट आपकी बात हो, ज्यादा व्याख्या ना हो। जैसे आप मैच करता यूपीएससी के सवाल हल कर सकते हैं, तो आपको कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके भी देखो, यदि हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। ओके सर, तो सर आपका इंटरव्यू कैसे रहा सर? इंटरव्यू बढ़िया रहा, बहुत कॉर्डियल था, और मेरे ऑप्शनल से, मेरी हॉबी से, डेफ से ही संबंधित क्वेश्चंस थे। ओके सर, तो सर ये आपका कौन सा मतलब अटेम्प्ट था एंड मीडियम क्या था आपका? मेरा ये तीसरा प्रयास था और मेरा हिंदी मीडियम है। सर इंटरव्यू कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये पहला इंटरव्यू था। अच्छा, पहला इंटरव्यू था, थर्ड अटेम्प्ट था जी। ओके, तो सर अपना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दीजिएगा। मैंने इंदौर से होलकर साइंस कॉलेज से बीएससी किया है। जी सर। और उसके बाद से ही मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ओके सर, तो सर फिल्म्स के लिए, क्योंकि सीसेट और फिल्म्स डे बाय मतलब हर साल थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, यूपीएससी की अप्रोच थोड़ी सी ऐसी होती जा रही है, तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए सीसेट के लिए और फिल्म्स के लिए, ताकि वो क्रैक कर पाएं? जी, वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, सर। और आपको उसी के अनुसार अपने आपकी कौशल को आपको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि यूपीएससी का आप कुछ भी रैंडम आ रहा है या कुछ भी, आप ऐसे एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। और जो जिस हिसाब से यूपीएससी का पेपर परिवर्तित हो रहा है, उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन लाना चाहिए। जी सर। एंड सर सीसेट के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए कि मतलब सभी को कॉम्प्रिहेंशन वगैरह और उन सब पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर पॉइंट वगैरह या कुछ और चीज़ों, ताकि 27 नंबर लेने बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं, और वो एक मेन रोल प्ले करता है एक्चुअली में फिल्म्स को क्लियर करने के लिए। देखिए, यदि आप केवल कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन के आंसर कभी भी थोड़े सब्जेक्टिव हो जाते हैं। इस वजह से आप केवल किसी एक सब्जेक्ट को वरीयता नहीं दे सकते। आपको मैथ्स में, रीजनिंग में और कॉम्प्रिहेंशन तीनों में सामंजस्य बेहतर बनाना पड़ेगा। और उसी के संतुलन के साथ आपको सीसेट का निरंतर अभ्यास करें। मैं कहता हूँ कि 2 घंटे में आप बैठ के, जो एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट होता है, उसमें आप टेस्ट दें और अपने प्रश्नों का चयन करें कि हमें सीसेट में 80 में से कौन कौन से क्वेश्चन करना है, किस किस टॉपिक से करना है, ये आपको पहले से पता हो। अपने 2 घंटे के समय को भी आप बांटें शेड्यूल में कि मैं पहले रीजनिंग करूंगा, मैं पहले कॉम्प्रिहेंशन करूंगा, ऐसे बांटें और एक बेहतर रणनीति के साथ सीसेट में जाएं। ओके, आंसर आपका ऑप्शनल क्या था सर? मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल। ओके ओके, पीएसआईआर। जी। तो सर पीएसआईआर के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए एस्पिरेंट्स के लिए कि वो पीएसआईआर को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंस को क्लियर करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑप्शनल आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जी। चूंकि मेरा बीएससी रहा है साइंस बैकग्राउंड से, इसके बाद इसलिए मैंने कोचिंग ली थी राजेश मिश्रा सर से, सरस्वती आईएएस से, तो उन्हीं के माध्यम से मैंने पीएसआईआर की तैयारी की है। जी सर। एंड सर आंसर राइटिंग की क्या अप्रोच होनी चाहिए? किस तरह से आंसर राइटिंग करना चाहिए? पॉइंट वाइज करना चाहिए या फिर पैराग्राफ में करना चाहिए? एंड बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो लाइक डायग्राम फॉर्म में डायग्राम वगैरह भी बनाते हैं ताकि नंबर मार्क्स वगैरह इंक्रीज हो सके। तो सर आपने क्या अप्रोच फॉलो किया? प्रस्तुतिकरण हमेशा आपको मुख्य परीक्षा में अधिक अंक दिलाता है, इसलिए आपको, यदि आप उसमें ग्राफ्स का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ चार्ट बना सकते हैं, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसा आप इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं कि पाई चार्ट है, तालिकाएं बनी होती है, तो ऐसे आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और अधिक से अधिक उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करना चाहिए कि टू द पॉइंट आपकी बात हो, ज्यादा व्याख्या ना हो उसमें। सर मतलब ये है कि अच्छे से इलेबोरेट उसको किया जाए और टू द पॉइंट होनी चाहिए चीजें, इधर उधर की चीजें नहीं होनी चाहिए, जिससे कि मार्क्स जो स्कोर ज्यादा कर सके। जी। एंड सर आपको जीएस के चारों पेपर्स में कौन सा ज्यादा स्कोरिंग लगा, और कौन सा आपके हिसाब से जिसने आपको लगता हो कि नहीं ये सब्जेक्ट्स ने, क्योंकि वो तो पता लग जाता है जब हम एग्जाम हॉल से निकलते हैं कि नहीं ये सब्जेक्ट मेरा, ये सवाल मैंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, ये सब। चूंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है, इसलिए जीएस2 में मुझे अलग से तैयारी नहीं करनी होती है, तो जीएस2 की मुझे सहायता मिली है। और इसके अतिरिक्त आपको जीएस4 में भी ऑप्शनल से सहायता मिल जाती है, तो जीएस4 में आप अधिक अंक ला सकते हैं, उसमें स्कोप रहता है कि आप अधिक अंक ला सकें। सर इंटरव्यू में आपके सवाल किस बेस पर थे? डेफ के अकॉर्डिंग थे या फिर आपका क्योंकि करंट में बहुत सारी चीज चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर भी, तो मेनली किस चीज पर ज्यादा फोकस था आपके इंटरव्यू में? डेफ पर या फिर आपकी हॉबीज पर, या कुछ वैसे सवाल थे? जी, डेफ से क्वेश्चन से, जैसे बैडमिंटन से, आईआर है मेरा ऑप्शनल, तो आईआर से क्वेश्चन थे, एजुकेशन से थे, और जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं उनसे क्वेश्चन थे। ओके। एंड सर आप हमारे जो नए एस्पिरेंट्स है, कैंडिडेट जो आ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे कि कोचिंग लेनी चाहिए या फिर बिना कोचिंग के भी हो सकता है?
देखिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी अंदर क्या प्रतिभा है और आपका जो ज्ञान है वो यूपीएससी जो डिमांड कर रहा है उससे मैच करता है या नहीं करता। यदि आप मैच करता है, यूपीएससी के सवाल हल कर सकते हैं, तो आपको कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके भी देखो, यदि 1000, 1000, 1100 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं तो सबकी सिलेक्शन की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए जो इंडिविजुअल तरीके को अपनाना चाहिए जो उसके लिए बेहतर है। ओके सर, ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत सारे अप्स डाउन आते हैं, है ना, डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो किस तरह से जो बच्चे हैं नए आ रहे हैं या फिर ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह से मतलब चीज़ों को टैकल करना चाहिए? देखिए, आपको इसमें तनाव प्रबंधन करना होगा। यदि आपके 1-2 अटेम्प्ट के बाद नहीं होता है तो मैं चाहता हूं कि लोगों का प्लान बी भी होना चाहिए, क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, परंतु आप अच्छे से इसमें प्रयास करें, पूरा जी जान लगाकर इसमें प्रयास करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा लास्ट सवाल कि आपने कौन कौन से रिसोर्स फॉलो किए थे, और ताकि जो नए बच्चे आके कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि सर ये बहुत जरूरी होता है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। वो सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन्हीं को आप फॉलो करिए और जो करंट अफेयर्स है उनको उनके साथ उनको अपडेट करते रहिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको बुलेट पॉइंट्स में करिए, ताकि आपका जो आप मुख्य परीक्षा जब लिखने जाएं तो उसमें आपको बोझ ना पड़े, क्योंकि आपको 2 दिन में ही 4 पेपर देने होते हैं, फिर एक ही दिन में ऑप्शनल के दोनों पेपर लिखना है, तो शॉर्ट नोट्स आपके होंगे तो आपको बहुत सहायता मिलती है। ओके सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट सर, और आई होप कि आपका हो जाए, आपको दोबारा आना पड़े, आपकी जो डिजाइन रहेंगे वो आपको मिल जाए सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।